गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हिंदी कक्षा में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आगे की कक्षा में हमने बहुत ही अच्छा सीख देने वाला पाठ सीखा, जिसका नाम था मकड़ी का परिश्रम। अभी आज हम हिंदी व्याकरण में एक नया पाठ सीखेंगे। पाठ 8 समान अर्थ वाले शब्द यानी कि समानार्थी शब्द आज हम सीखने जा रहे हैं। बच्चों, जिस प्रकार आप में से कुछ बच्चों के दो दो नाम है, जैसे कि आपको घर पर दूसरे नाम से पुकारा जाता है, स्कूल में दूसरा नाम होता है, वैसे ही किसी भी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के भी एक से अधिक नाम हो सकते हैं। जैसे कि हम देखें, ये सूरज का चित्र है। सूरज को हम रवि के नाम से भी बुला सकते हैं, है ना। फिर है बादल। बादल का दूसरा समान अर्थ है मेघ। हम बादल को मेघ भी बुला सकते हैं। फिर तीसरा चित्र है पेड़ का। तो पेड़ को हम वृक्ष भी कहते हैं। आपने देखा कि सूरज को रवि, बादल को मेघ तथा पेड़ को वृक्ष भी कहा जाता है। यानी एक ही वस्तु के लिए लिखे गए दोनों नामों के अर्थ समान है। बच्चों, जैसे कि आपने देखा कि समान अर्थ बताने वाले यानी कि एक शब्द के एक से अधिक शब्द बताने वाले शब्दों को हम समानार्थी शब्द कहते हैं। उसको हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। हिंदी भाषा में एक शब्द के समान अर्थ वाले कई शब्द हमें मिल जाते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखें। बच्चों, यहाँ आप देख सकते हो कि किसका चित्र है? नदी। नदी को हम सरिता भी कहते हैं। फिर है शेर का चित्र, जिसमें हम शेर को हम सिंह भी बोल सकते हैं। बच्चों, पहला चित्र है बाघ। बाघ को हम उपवन भी कहते हैं। फिर है हिरन। हिरन यानी मृग। फिर चित्र है राजा का। तो राजा को हम नृप भी कहते हैं। फिर है किसान। किसान को हम कृषक कहते हैं। फिर है फूल। फूल का दूसरा नाम है पुष्प। किताब। किताब को हम पुस्तक भी कहते हैं। फिर है हाथी। हाथी यानी गज। हाथी का दूसरा नाम है गज। आग। आग को हम ज्वाला भी बुला सकते हैं। चांद। चांद यानी चंद्रमा। चांद का दूसरा नाम है चंद्रमा। बच्चों, अभी हम कुछ समान अर्थ वाले अन्य शब्द देखते हैं। आंसू। तो अश्रु, नेत्रजल। अंधकार, तो उसका समानार्थ होता है अंधेरा, तिमिर। फूल। फूल का समानार्थी शब्द पुष्प, कुसुम। शिक्षक। शिक्षक का समानार्थी शब्द अध्यापक, गुरु। आकाश, तो गगन और नभ। चांद। चांद को हम चंद्रमा और शशि भी कह सकते हैं। कमल। कमल यानी पंकज और सरोज।
कमल के और दो नाम है पंकज और सरोज। आम, आम यानी आम्र और रसाल। पहाड़ तो पर्वत और गिरी। जल, जल यानी पानी और नीर। कपड़ा, वस्त्र, पटन। किसान, कृषक, हलधर। आँख, नयन, चक्षु। हवा, पवन, समीर। घर तो गृह और सदन। ईश्वर तो परमात्मा और प्रभु। अमृत, अमृत को हम समानार्थी शब्द में दैत्य और राक्षस भी कहते हैं। नाव, नाव यानी कश्ती और नौका। किताब तो पोथी और पुस्तक। तो बच्चों, आपने देखा कि एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, यानी कि हम उसको कहते हैं समानार्थी शब्द। तो बच्चों, आओ कुछ और जानें। तो बच्चों, कुछ शब्द समान अर्थ वाले प्रतीत तो होते हैं, लेकिन उनके अर्थ में थोड़ा सा अंतर होता है। साथ ही उनके प्रयोग में भी भिन्नता होती है, जैसे अस्त्र, शस्त्र, अमूल्य, बहुमूल्य आदि। इन शब्दों का अंतर इनके अर्थ से समझे। अस्त्र, तो अस्त्र का मतलब होता है हाथ से फेंककर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे बाण। फिर है शस्त्र, तो इसका मतलब होता है हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे कि तलवार। तो आपने देखा अस्त्र और शस्त्र में दोनों शब्दों में कितनी भिन्नता है। आगे देखो, अमूल्य, जो चीज़ मूल्य देखकर भी प्राप्त न की जा सके, जैसे कि माँ की ममता। फिर है बहुमूल्य, जो अत्यधिक कीमती हो, जैसे कि हीरा। बच्चों, आपने देखा इन शब्दों में कैसा अंतर है, इनके प्रयोग में भी भिन्नता होती है। तो बच्चों, आज आपने सीखा कि समान अर्थ वाले शब्दों को हम समानार्थी शब्द कहते हैं। तो आओ बच्चों, अभी हम अभ्यास कार्य करते हैं। उसमें पहला प्रश्न है, चित्र पहचान कर उनके समान अर्थ वाले शब्द पर सही का निशान लगाइए। क में आपको पेड़ का चित्र दिख रहा है, तो इसमें दो शब्द दिए गए हैं, एक है वृक्ष और नाव। तो पेड़ का समान अर्थ कौन सा है? वृक्ष। तो वृक्ष पे हमें सही का निशान लगाना है। फिर है ख में फूल, फूल यानी पुष्प। पुष्प का समान अर्थ है फूल, तो हमें फूल पे सही का निशान लगाना है। फिर है अध्यापक, अध्यापक यानी शिक्षक, गुरु। तो शिक्षक पे हमें सही का निशान लगाना है। फिर ग में है ज्वाला, ज्वाला यानी उसको हम आग भी कहते हैं, तो आग पे हमें सही का निशान लगाना है। बच्चों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के लिए समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। इसमें पहला है चांद, चांद यानी हम उसको शशि भी कहते हैं। फिर है हवा, हवा यानी पवन। फिर है आकाश, तो आकाश का समान अर्थ है गगन। फिर है असुर, असुर यानी राक्षस। किसान, किसान का समानार्थी शब्द है कृषक। हिरण, हिरण का समानार्थी शब्द है मृग। बच्चों, हमारा
तीसरा प्रश्न है, दिए गए चित्रों के दो दो नाम लिखिए। बच्चों, यहाँ पे हमें चित्र दिए गए हैं, उनके दो नाम हमें लिखने हैं। पहला है बादल, बादल, और उसको हम मेघ भी बोलते हैं। फिर है घर, घर, गृह। फिर है अध्यापक और शिक्षक। फिर है फूल, पुष्प। तो देखा बच्चों, इन सारे चित्रों के दो दो समान अर्थ निकलते हैं। बच्चों, हमारा चौथा प्रश्न है, समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। पानी, पानी यानी जल, तो पानी को जल के साथ हमें मिलाना है, यानी कि मैच करना है। फिर है पर्वत, पर्वत यानी पहाड़, पर्वत को पहाड़ से हमें मैच करना है। फिर है नदी, नदी यानी सरिता, नदी को सरिता के साथ मैच करना है। बाग, बाग यानी उपवन, तो बाग को हमें उपवन के साथ मैच करना है। कमल, कमल को हम पंकज भी कहते हैं, तो कमल को पंकज से हमें मिलाना है। तो बच्चों, आप सबने सीख ही लिया होगा कि समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। एक शब्द के एक से अधिक शब्द निकलते हैं, तो उन शब्दों को हम समानार्थी शब्द कहते हैं। बच्चों, ये अभ्यास कार्य आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। थैंक यू। गुड बाय।